बचपन में हमारे मम्मी पापा दादा दादी हमें वीरों की कहानियां सुनाते थे, देशभक्तों की कहानियां सुनाते थे और महापुरुषों की कहानियां सुनाते थे। हमारे घर की दीवारों पर भी उन सब के तस्वीरें लगी होती थी। इस सब के पीछे उनका उद्देश्य होता था हमारे अंदर भी वो क्वालिटीज आए, ताकि हमारे अंदर भी वो शौर्य, वो वीरता पैदा हो, वो देशभक्ति पैदा हो। लेकिन समय के साथ वो सब धुंधला हो गया। इसका परिणाम ये होता था कि घर घर में देशभक्त पैदा होते थे, वीर पैदा होते थे। उस समय प्यार था, सम्मान था। उस समय मैटेरियलिस्टिक चीजों को इतना महत्व नहीं दिया जाता था। लेकिन अब समय कितना बदल गया है। हमारा फोकस पूरी तरह से मैटेरियलिस्टिक चीजों पर है और हमारा फोकस हमारे बाहर की सुंदरता पर है। हम अंदर की सुंदरता को तो कहीं भूल ही गए हैं, जिसका परिणाम ये है कि हम बहुत सेल्फिश हो गए हैं। ना हमारे बीच प्यार है एक दूसरे के लिए, ना सम्मान है, और पूरी तरह से हम जीवन जीना भूल गए हैं, ना खुशी है। उस समय खुशी से जीते थे, चाहे चीजें कम होती थी। तो किस तरह से हमने खुद को, स्वयं को ही खत्म कर लिया है। हम सिर्फ एक भीड़ को फॉलो कर रहे हैं, अपने ट्रू सेल्फ पे तो हम काम ही नहीं कर रहे। जबकि हर व्यक्ति यूनिक है, उसकी क्वालिटीज अलग है। अगर वो खुद पर काम करे तो कितना निखर के आ सकता है वो व्यक्ति। लेकिन हम तो फॉलो कर रहे हैं ना कि बाहर की सुंदरता को, हम तो एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। जैसे वो कर रहा है तो वो मैं भी वही करूं। इसका परिणाम ये है कि ना हमारी लाइफ में पीस है, ना हैप्पीनेस है, बस मैटेरियलिस्टिक चीजें हैं। महारानी लक्ष्मीबाई एक ऐसा कैरेक्टर थी जो अपने ट्रू सेल्फ को पूरी तरह से डिफाइन करती है। अपने साथ उन्होंने जस्टिस किया और दूसरों के साथ भी जस्टिस किया। क्या पर्सनैलिटी ट्रेट्स थे महारानी लक्ष्मीबाई के, आगे हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। महारानी लक्ष्मीबाई ने बचपन से ही अपने दिल की सुनी। उस समय महिलाओं को ज्यादा स्वतंत्रता नहीं होती थी, लेकिन मनु ने अस्त्र शस्त्र चलाना सीखा, घुड़सवारी करना बचपन में ही सीख लिया था। जैसे ही वो बड़ी हुई, उसका विवाह हुआ, तो जिस घर में वो गई वहां पर भी उसने हमेशा अपने दिल की सुनी, हमेशा अपने सम्मान की रक्षा करी और समाज की और परिवार की परवाह नहीं की। उसने हमेशा वैसा जीवन जिया वैसा जैसा वो जीना चाहती थी। उसे गहने पहनने का इतना शौक नहीं था जितना उसे घुड़सवारी करने का, जितना जितना उसे मैदान में अपना हुनर दिखाने का शौक था। चाहती तो वो भी एक रानी थी, घर में आराम से एक अच्छा जीवन जी सकती थी, गहने पहनकर अपना आराम का जीवन जी सकती थी। लेकिन उसने वो स्वीकार नहीं किया। उसने अस्त्र शस्त्र उठाना स्वीकार किया। वो अपने राज्य के लोगों से ऐसे ही प्यार करती थी जैसे वो घर के लोगों से प्यार करती है। कोई भेदभाव नहीं था उसके मन में। पूरी तरह से प्यार से भरी हुई थी वो, वीरता से भरी हुई थी और सेल्फ रिस्पेक्ट से भरी हुई स्त्री थी महारानी लक्ष्मीबाई। लेकिन हम उन्हें सिर्फ महारानी लक्ष्मीबाई के रूप में जानते हैं। उनकी क्वालिटीज के बारे में हमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं करी। क्या आप महारानी लक्ष्मीबाई की तरह नहीं बन सकते? अगर उनकी क्वालिटीज को अपने अंदर लेकर आते हैं तो आप भी कुछ भी बड़ा करने में सक्षम होते हैं। इसलिए हमें बाहर की सुंदरता पर काम ना करके अपने अंदर की सुंदरता पर काम करना चाहिए। अपने ट्रू सेल्फ को हमें कभी नहीं मरने देना चाहिए। हमेशा हमें अपने दिल की सुननी चाहिए। अक्सर हम समाज से डर के, परिवार से डर के खुद को कहीं खो ही देते हैं। अपने सपनों के लिए हम कुछ करना ही नहीं चाहते, आवाज ही नहीं उठाना चाहते, एक कंफर्ट जोन में फंस के रह जाते हैं। हमें लगता है कि हमें अच्छा खाना मिल रहा है और अच्छी ज्वेलरी मिल रही है, हमें लगता है यही हमारा सब जीवन है, क्योंकि हमें आराम की जिंदगी पसंद है ना। लेकिन क्या आपको खुशी मिलती है वैसी जिंदगी जीने से? आप कभी भी खुश नहीं रह सकते, कभी भी आप खुद में सेटिस्फाइड फील नहीं करोगे, क्योंकि अंदर से आपका ट्रू सेल्फ बार बार आपको आवाज देगा कि मुझे
आगे बढ़ना है, मुझे जागना है। तो बाहर काम करने की बजाय अपने भीतर किया जाए और अपने अंदर की कमजोरियों को जीता जाए, तभी आप वास्तव में एक वीरांगना या वीर के रूप में सामने आ पाओगे। क्योंकि हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ खास क्वालिटीज होती है ना, जब आप उन्हें निखारोगे तो क्यों नहीं आप एक अलग चेहरे के रूप में सामने आ पाओगे। तो इसलिए आपको अपने भीतर काम करना चाहिए, ना कि बाहर। रानी लक्ष्मीबाई के जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स थे वो थे कि वो हमेशा दिल की सुनती थी, हमेशा दूसरों का भी सम्मान करना, खुद का भी सम्मान करना, खुद से भी प्यार करना और दूसरों से भी प्यार करना। और हमेशा उसने फ्रीडम को अपनी प्रायोरिटी चुना, चाहे वो घर हो या समाज हो या फिर अंग्रेजों से लड़ने की बारी हो। उसने हमेशा अपनी आज़ादी को, अपनी स्वतंत्रता को ही आगे रखा। यही वजह थी कि हम आज भी रानी लक्ष्मीबाई को याद करते हैं। लेकिन हमें उनका नाम तो याद है, लेकिन हम उनकी क्वालिटीज को देखना ही नहीं चाहते, उनके चरित्र को देखना ही नहीं चाहते। तो ज़रूरत इस बात की है कि आप उनके चरित्र को फॉलो करें और उनकी क्वालिटीज को अपने भीतर लेकर आए, ताकि आपको भी हेल्प मिले अपने ट्रू सेल्फ को बाहर आने में। फिर जो आप शाइन करोगे ना, तो फिर आपकी चमक दूर दूर तक होगी। थैंक यू वेरी मच।